रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को लेकर उठे विवाद पर सोमवार देर रात एक वीडियो जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज उनके लिए बालक और पुत्रवत हैं और उन्होंने उनके लिए कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें जगत गुरु ने प्रेमानंद महाराज को संस्कृत बोलने और श्लोकों का अर्थ समझाने की चुनौती दी थी। इस पर प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों और कुछ संतों ने विरोध जताया। रामभद्राचार्य ने कहा कि वर्तमान में सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। ऐसे में सभी हिंदुओं को पारस्परिक भेदभाव भुलाकर एकजुट होना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर के लिए हुए 500 वर्षों के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे श्री राम मंदिर मिला, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हिंदुओं को मिलेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि चमत्कार को वे नमस्कार नहीं करते और यह बात उन्होंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री से भी कही है। उनका कहना है कि भारत की 2 प्रतिष्ठाएं संस्कृत और संस्कृति है, इसलिए प्रत्येक हिंदू को संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं रोज 18 घंटे अध्ययन करते हैं और सबको भी पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रेमानंद को लेकर किसी तरह की गलतफहमी फैलाना अनुचित है। जब भी वे उनसे मिलने आएंगे, वे उन्हें आशीर्वाद देंगे और उनके स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हालांकि इससे पहले दिए गए एक इंटरव्यू में रामभद्राचार्य ने कहा था कि अगर प्रेमानंद महाराज में चमत्कार है तो वे उनके सामने एक अक्षर संस्कृत का बोले और श्लोक का अर्थ बताएं। उनकी लोकप्रियता क्षणभंगुर है। इस बयान पर देश भर में कई लोगों और साधु संतों ने नाराजगी जताई है। साधक मधुसूदन दास का कहना है कि रामभद्राचार्य को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है और भक्ति की भाषा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वृंदावन धाम में पूरी दुनिया के लोग, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो, भक्ति और भजन कर रहे हैं। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रः, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं, सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मेरा ये तो कहूंगा ही, और मैं प्रत्येक संत से कह रहा हूं, यहां तक कि प्रत्येक हिंदू से कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़ो, पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदः, इसलिए ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा।